है। जिस तरीके से हमारे तिलौथू में 101 बेटियों का विवाह हुआ, उसी तरीके से 6 लोगों का इज्तिमाई निकाह होने वाला है। उसी सिलसिले से हम एक पॉडकास्ट शूट करने के लिए आए थे और इज्तिमाई निकाह कमेटी के मेंबरों से हमने बातचीत की है और मोहित सिन्हा जी से भी हमने बात की है। आगे वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारा आग्रह है कि आप अपना NS ब्लॉगर चैनल पे को ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम भी वही करते हैं। सर्वप्रथम आपको नमस्कार। और ये खुशी की बात है कि अभी आज से कुछ दिन पहले आप इस तरह का कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और पुनः एक और निकाह कमेटी के साथ आप जुड़ रहे हैं, उनका भी सहयोग आप देने के लिए कह रहे हैं। परंतु ये बताइए, एक ही दिल कितना बार जीतिएगा? देखिए, अभी आजकल मेरे परिवार में मेरा बहुत टांग खिंचाई हो रहा है कि तुम तो ना ब्याह किए हो ना निकाह किए हो, लेकिन सबका यही इसी तरह का कमेटी में आकर के अपना हाथ पैर डाल रहे हो। लेकिन हंसी की बात एक चीज़ है, देखिए समाज में अगर कुछ सकारात्मक काम हो रहा है, गरीबों के हित में, बेरोज़गार के हित में, कमज़ोरों के हित में अगर कुछ काम हो रहा है, तो समाज के सभी लोगों को एक तरह से उनका एक धर्म होता है कि आप अच्छे काम में कंधे लगाएं। तो जो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा है, आप लोग का आशीर्वाद रहा है कि जहाँ यहाँ इस प्रखंड में, इस क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा काम हो तो हम भी भगवान का नाम लेके, ऊपर वाला का नाम लेकर के अपना कंधा पे उसमें अपना कंधा लगाते हैं। और ये जो निकाह हो रहा है, ये कहीं ना कहीं समाज के प्रति और समाज के उन तबके के प्रति जो मजलूम लाचार हैं, उन लोगों को एक सहारा, एक बैसाखी का काम करेगा। और ये पहली बार निकाह का कार्यक्रम हो रहा है। इसके बारे में आप इन लोगों को किस तरह का प्रेरणा देंगे और हौसला देना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो हमारे भाई योगेंद्र कुशवाहा जी ने किया, एक उन्होंने पहल शुरू की और बहुत मजबूती से उन्होंने एक मैसेज भेजा पूरे प्रांत में कि शादी विवाह में जो टेंशन होता है, एंग्जाइटी होता है, प्रेशर होता है, खास करके जो गरीब और असहाय लोग हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही मजबूत और सराहनीय काम किया। और ये हम आप लोग सबको बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। देखिए, समाज में जब कुछ अच्छा काम होता है, उसकी प्रेरणा से 10 और अच्छे काम होते हैं। तो जो ये काम योगेंद्र जी ने करा, उसको एक तरह से पूरे बिहार ने, आपके माध्यम से पूरे बिहार ने देखा, उससे लोगों को प्रेरणा मिली। और अब ये जो हमारे भाई हैं, जो ये एक मुस्लिम समाज में बच्चियों का निकाह निःशुल्क करवाना चाह रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है। और जैसा आपने भी पहले कहा था कि ये बात पूरे समाज की है, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, जाति की बात नहीं है। आप 2 व्यक्तियों को और 2 परिवारों को इकट्ठा करवा रहे हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। और ये जो एक तरह से निकाह का, शादी का एक गंभीर चिंता होता है लोगों के परिवारों में, खासकर गरीब बेटियों के बीच में, कि जब बेटी पैदा होती है, और देखिए वो बेटी लक्ष्मी, सरस्वती, नारी शक्ति, लेकिन जो एक तरह का समाज में हमारा प्रथा बन गया है, जहाँ शादी में इतना खर्चा होता है, दहेज प्रथा होती है, ये जो हमारे भाइयों का पहल है, ये एक समाज को एक मैसेज भेजता है कि देखिए, शादी निकाह 2 परिवारों के बीच में आत्मीयता का एक कड़ी बांधता है। और इसमें कम संसाधनों में कम पैसा खर्च करके भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये हो सकता है। और वो जो पैसा खर्चा हम लोग डालते हैं शादियों में, उसका हम लोग कुछ और एक तरह से उसको कहीं और हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उससे हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो ये इस तरह की ये जो पहल आपने शुरू की है, हम आप लोग का अभिनंदन करते हैं। और जो हमारे लायक हमसे मदद होगी, हम हमेशा खड़े हैं। एक और बात सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आप माइक डबल कर रहे थे, आवाज़ डबल नहीं बता, तो आप अपने कॉलर में लगा लीजिए। कभी से इशारा कर रहे थे लेकिन ध्यान नहीं था। एक और माध्यम से जो ये वीडियो लोग देख रहे हैं, और जहाँ तक कि
आपकी ये मधुर सी आवाज़ पहुँचेगी, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम में किस तरह का उनका सहयोग और साथ समर्पण की भावना से मिलना चाहिए? ऐसे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो हमारी बात सुन रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप आइए, सरैया तिलौथू में आइए, 9 मई को आइए और इन भाइयों के साथ आप उनका सपोर्ट दीजिए, उनके साथ कंधे में कंधे मिला करके खड़ा रहिए। और एक मैसेज पूरे क्षेत्र को जाना चाहिए कि जब भी कोई अच्छा काम हो रहा है उसके साथ पूरा समाज खड़ा हो जाना चाहिए, और जितना हम लोग की तरफ से मदद हो सकता है, और मदद अलग अलग तरीके से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको संसाधन से मदद करना है, आप अपना समय दीजिए, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसको आप शेयर करिए, और ये जो इतना सराहनीय काम कर रहे हैं इसको और लोगों के पास पहुँचाइए। अगर और ऐसी भी बेटियाँ हैं, ऐसे भी परिवार हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, तो कमेटी के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि आप इनसे टच में रहें, कांटेक्ट में रहें। ये चीज़ हम ज़रूर कहेंगे एक गार्डियन होने के नाते कि इसका ज़रूर ख्याल रखें कि जो हम लोग का रूल्स है, रेगुलेशन है, कानून है, उसके हित में ही हम लोग काम करें। जब भी आप कुछ सामाजिक काम करते हैं और बड़ा काम करते हैं, उसमें 10 अलग तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो अंत में ये ज़रूर होना चाहिए कि जो बच्चे बच्चियां हैं वो बालिग हों, अपने सहमति से उनका विवाह हो रहा हो, और अगर ऐसा हो रहा है प्रशासन और समाज दोनों उनके साथ खड़ा रहे। और अंत में इस कमेटी के जो वीर योद्धा हैं जो खड़े हैं, इसमें हर समुदाय के लोग हैं जी, हिंदू मुस्लिम हर समुदाय के लोग हैं। ऐसे जो अभी हमारे अंदर जो मतभेद चल रहा है, जो विक्रांतियाँ हैं, और उसको तोड़कर, उसको हटाकर भी इस तरह का पुण्य कार्य में सब कुछ साथ है। ऐसे नौजवान से नीतीश जी हैं, आप सचिव हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का व्यवहार विचार मिलाकर और इस पूर्ण काम में लगे हुए? नहीं, हमारा प्रणाम और सलाम है आप लोगों को। समाज को एकजुट करने में, लोगों को एक साथ लाने में, वो हमेशा पुण्य का काम होता है। हम देखते हैं आजकल एक माहौल बन गया है जहाँ एक गुट और दूसरे गुट के बीच में तनाव बढ़ाया जाता है, उससे राजनीतिक एडवांटेज लिया जाता है। आप ये हमेशा समझ के चलिए कि भूख, गरीबी, लाचार होना, ये कोई धर्म जात देख के नहीं देती है। जिस घर में बेटी की शादी होती है उसमें जो कष्ट होता है या उसमें जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो धर्म और जात से ऊपर है। जिसको भूख लगता है, वो जो हिंदू है या मुस्लिम है, उसको एक ही तरह का भूख लगता है। जो बीमार होता है, कैंसर हो या कोरोना हो या डायबिटीज़ हो, वो आपका जाति या धर्म देख करके नहीं आता है। तो ये मूल बात है इंसानियत की, और इंसानियत के हित में जो काम हम लोग ऐसा करें। और बिहार का बहुत पुराना इतिहास है, आपने गंगा जमुना तहजीब की बात की, हमारा बहुत पुराना इतिहास है कि सब समाज, सब जाति एक साथ मिल करके रहें। और इस नए बिहार में, इस नए समाज में, और ये जो नए युवा, हमारे नए लड़के अब आगे बढ़ रहे हैं, ये एक प्रेरणा दें और सबको कि विकास, प्रगति, सकारात्मक काम, ये धर्म और जाति में बंधा नहीं है। सर, एक सवाल है कि आप तिलौथू के राजघराने से आते हैं और फिलहाल में आप युवराज हैं, और हम देख रहे हैं कि आप जिस तरह से पहले के राजाएं अपना राज धर्म निभाते थे, किसी में कोई मतभेद नहीं करते थे, उसी तरह, उसी रूप में हम आपको देख रहे हैं। जैसे हमने देखा था, एक सीरियल देखा था सम्राट अशोक, उसमें जो युवराज थे वो पूरे समाज को, जितने भी शोषित, जैसे पहले 10 प्रथा चलती थी, सबको तोड़ने के लिए आवाज़ उठाते रहते थे। और आज हम आपको देख रहे हैं तिलौथू के राजघराने से, और आप युवराज हैं। आप होते तो दुनियादारी ये सब छोड़ के आप ऐसो आराम की ज़िंदगी कहीं भी बिता सकते हैं, लेकिन आप हमारे समाज में आकर और इस निचले स्तर में आकर अपने समाज से जुड़कर इस तरह से कार्य कर रहे हैं, और अपना राजधर्म, राजा नहीं, आज के डेट में तो राजतंत्र खत्म हो गया, फिर भी आप राजधर्म निभा रहे हैं। ये हमें देख कर बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस राजधर्म पे आपसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने बोला ये हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो राजधर्म धर्म ही कहा जाए। और हमारी सोच है, और ये हमारे पूर्वजों की सोच है कि अगर आपके पास संसाधन है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास क्षमता है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस बुद्धि, क्षमता, संसाधन को आप समाज के लिए इस्तेमाल करें। ये बहुत पुरानी प्रथा हमारी चल रही है, हम एक नई पीढ़ी के सदस्य हैं उसी प्रथा में, और हमारा एक धर्म है कि ये हमारे अपने परिवार हैं।
ये पूरा जो प्रखंड है तिलौथू प्रखंड और ये जो सासाराम क्षेत्र है, हमारा इस क्षेत्र से 350 साल 400 साल पुराना नाता है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। आप इस तिलौथू प्रखंड में आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी घर में चले जाएं, तो आप किसी से भी आप बात करेंगे, वो आपको याद दिलाएगा कि हमारे परदादा और उनके परदादा के बीच में संबंध था, हमारे दादा और उनके दादा के बीच में संबंध था। तो मेरा ये एक तरह से एक हमारी ये जिम्मेदारी होती है, हमारा धर्म होता है कि ये जो पुराना रिश्ता नाता चल रहा है उसको आगे भी हम कायम करें। और वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने इतने हमको ऐसे शब्दों से नवाजा, लेकिन हम एक छोटे अपने हम तिलौथू के वासी हैं, हम बिहार के वासी हैं, और जहाँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है, हमारा धर्म होता है कि हम उस अच्छे काम के साथ अपने कंधे में, उनके कंधे में कंधे में। यहाँ के सब जन कल्याण संस्थान द्वारा श्री योगेंद्र कुशवाहा जी द्वारा एक इतिहास रचा गया बिहार में जी, और फिर एक नए इतिहास रचने के लिए आप सब तैयार हैं जी। तो आप लोग कितना इतिहास रचना चाहते हैं तिलौथू वासी? देखिए, इन बीच में माफ़ करिएगा, हम एक और चीज़ हम कहेंगे। योगेंद्र भाई से हमारी 4 साल पहले मुलाकात हुई थी, जब भी इन्होंने ये पहल शुरू की थी। और जब भी कुछ हम लोग अच्छा काम करते हैं, शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आती हैं। ये एक उनसे हम लोग को प्रेरणा लेना है कि जब आप कुछ अच्छा सकारात्मक काम कर रहे हैं, शुरुआत में आप छोटे स्तर से शुरू करें, लेकिन जैसे जैसे समाज आपकी दृढ़ता को देखेगा, आपके कमिटमेंट को देखेगा, आपकी इंटेग्रिटी को देखेगा, तो और लोग आकर के उसको सफल बनाएंगे। और इसमें योगेंद्र भाई और उनका जो कमेटी है उसको तो बहुत ही अभिनंदन, लेकिन साथ में समाज का भी अभिनंदन कि ऐसा जो काम उन्होंने किया, ज़रूर एकदम इसमें कोई शक नहीं है कि उनका जो कोर टीम है, जो सर्वजन कल्याण संगठन है, उन्होंने इसकी नींव रखी, लेकिन उसको सफल बनाने में पूरा समाज उनके साथ आ गया। और यही बहुत बड़ी प्रेरणा है कि अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और उसको दृढ़ता से निरंतर आप कर रहे हैं, तो देखते देखते बहुत लोग, मतलब भगवान ऊपर वाला पूरा यूनिवर्स आपके पास आ जाएगा मदद करने के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग सबको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था राजा, तो राजा वही होता है जिस राज्य में प्रजा खुश हो, और उस नीति के तहत आपने उस राजशाही और राजघराना को चला रहा है। और कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से जिस तरह से आपने संदेश दिया है, ये निश्चित है कि समाज में परिवर्तन और सोच को बदलेगा और एक नई दशा और दिशा को तय करते हुए हमारा तिलौथू, ये रोहतास जिला आगे बढ़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार सभी।